बच्चों, आज हम कक्षा 7 की अपनी कार्य पुस्तिका में पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी अपनी कार्य पुस्तिका खोल लें और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाएं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सोच कर बताओ, मोमबत्ती जलती है तो मोम धीरे धीरे पिघल जाता है, बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है, पानी में शक्कर मिलाने पर शक्कर घुल जाती है। ऐसे ही परिवर्तन के 5 और उदाहरण लिखिए जिसमें इसी प्रकार का परिवर्तन होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लो। नंबर 1, पहला परिवर्तन है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना। नंबर 2, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना। भाप का संघनन द्वारा पानी बनाना, पानी को जमा कर बर्फ़ बनाना। और 5वां परिवर्तन है कागज़ को मोड़कर कोई आकृति बनाना। तो बच्चों, अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, उपरोक्त परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम सारे कथन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यह भी सत्य है। तीसरा है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यह सत्य नहीं है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। तो बच्चों, इसका उत्तर हुआ स। तो जो हमारा स कथन है वह जो है सत्य नहीं है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं नए पदार्थ। अब हम आए हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सारणी में दिए गए उदाहरणों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में बांटिए तथा कारण बताइए कि यह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्यों हैं। आपने इसे कैसे पहचाना। तो बच्चों, इसके उत्तर में क्रम संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला है गर्म एवं ठंडे पानी को आपस में मिलाना। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसका कारण क्या है? क्यों है ये भौतिक परिवर्तन? क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा परिवर्तन है दूध का खट्टा होना। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। दूध का खट्टा होने के बाद दही बन जाती है, जो दूध से बिल्कुल अलग है, और ये एक नया पदार्थ है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो जंग है वो लोहा नहीं होता, वो एक नया पदार्थ है। तो इसमें नया पदार्थ बनता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। आमाशय में भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। नंबर 5, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। पानी को उबालने से भाप बनती है, जिसके गुण पानी से ही मिलते हैं। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के जलने से राख, ऊष्मा और प्रकाश बनते हैं, जो नए पदार्थ हैं। तो इसलिए यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। शक्कर का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें शक्कर और जल दोनों के गुण नहीं बदलते और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। गतिविधि 1, एक कांच का गिलास लो, उसे साफ पानी से आधा भरो, उसमें 2 चम्मच चूने का पाउडर मिलाओ, थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद तुम देखोगे कि चूना गिलास के तले में बैठ जाएगा। अब गिलास के ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में निथार लो। ये देखो बच्चों, चित्र 1, 2 और 3 है, इसमें ये एक्टिविटी हो रही है। अब चित्र 3 में दिखाए अनुसार निथरे हुए चूने के पानी में फूंक मारो। पहला प्रश्न है, पानी में हुए परिवर्तन को लिखो। तो हम देखते हैं, जब हम फूंक मारते हैं तो पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया। पानी का रंग क्यों बदलता है? पानी का रंग बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखो। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या उत्पाद मिले? कैल्शियम कार्बोनेट जमा पानी, जल। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होती हैं। इसे परखने के लिए एक मोमबत्ती लेकर उसे देर तक जलाओ।
तो हमने एक एक्टिविटी की है, मोमबत्ती जलने पे हमने बताया कि भी भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम बताएं, प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न है, मोमबत्ती के आकार में परिवर्तन क्या होता है? तो मोमबत्ती जब जलती है तो मोम के पिघलने के कारण मोमबत्ती क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, इसके जलने से बनने वाले नए पदार्थों के नाम बताओ। तो जब मोम जलता है तो मोम के वाष्प बनते हैं और वाष्प के जलने से क्या बनता है? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 6, आपने देखा होगा कि घर में रखी लोहे की आरी, कुल्हाड़ी या कील आदि को वायु में कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देने पर जंग लग जाता है। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि तो हमने अंतर देना है। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। लोहे की वस्तुएं जंग लगने पर अपना आकार बदल लेती हैं, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उन पर जंग के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो बच्चों उत्तर जो है इसका वो ठीक है। इसीलिए जो लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है 7 प्रश्न, राधा ने एक मैग्नीशियम के फीते को जलाकर उसकी राख को पानी में घोला, इस घोल से लाल लिटमस को नीला कर दिया। इस प्रयोग से राधा ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो हम बताएंगे क्या निष्कर्ष निकाला। इसका सही उत्तर है, मैग्नीशियम को जलाने पर एक क्षारीय पदार्थ बना, क्योंकि जो क्षार होते हैं वही जो है लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो बच्चों अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जब नीले थोथे के घोल में एक कील को डाला जाता है तो कुछ समय बाद घोल का रंग हरा हो जाता है और कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया इस प्रयोग को सही रूप से दर्शाती है? तो बच्चों जो ये है अभिक्रिया, इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट नीले थोथे का घोल जमा आयरन हमारी हो गई कील, और हमें क्या मिला? आयरन सल्फेट। जिस पर कील पर भूरे रंग की परत चढ़ गई वो हो गया आयरन सल्फेट, और जो घोल का रंग हरा हो गया वो किसकी वजह से हुआ? कॉपर की वजह से। तो कॉपर सल्फेट जमा आयरन सल्फेट जमा कॉपर। तो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 6 में और 7 में जो नए पदार्थ मिले हैं उनका नाम और सूत्र लिखना है। तो देखो बच्चों, ये था प्रश्न नंबर 6, इसमें लोहे पर जंग लग गई थी। तो इसमें जो है हमारा पदार्थ बना है वो है फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र है Fe2O3। और प्रश्न नंबर 7 में हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था, जिससे हमने क्षारीय जो घोल बनाया था पानी में घोल के, तो इसमें हमें प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी है, और इसका रासायनिक सूत्र है MgO। तो बच्चों क्या तुम जानते हो हमारे आसपास कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं? उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कुछ परिवर्तन हानिकारक। जैसे किसी लोहे की चीज़ पर जंग लगना हानिकारक है, लेकिन दूध का दही में बदलना यह एक उपयोगी परिवर्तन है। तो प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, ऐसे ही 3 परिवर्तन और लिखो और यह भी बताओ यह परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी हैं या हानिकारक। तो नंबर 1 पहला परिवर्तन है लकड़ी का ईंधन के रूप में जलना, जो हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा है बच्चे का बढ़ना, जो हमारे लिए उपयोगी है। और तीसरा है भोजन बनाना, यह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 11, क्या आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं? इसके अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में होने वाले निम्न घटनाओं का एक उदाहरण समीकरण सहित लिखो। तो बच्चों ये हमें इसके समीकरण लिखने हैं। गैस का निकलना, गैस के निकलने में हम समीकरण लिखेंगे कैल्शियम जमा H2O, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जमा हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें। रंग में परिवर्तन, जब लोहे को जंग लगता है, लोहा मतलब Fe जमा O2 मतलब ऑक्सीजन जमा पानी H2O, और क्या बन गया? Fe2O3। तो बच्चों इसमें क्या बन गया? Fe2O3 जो जंग है। उसके बाद है अवशेप का बनना। अवशेप मतलब CuSO4, अवशेप CuSO4 कॉपर सल्फेट जमा आयरन Fe, तो क्या बन गया? FeSO4 जमा Cu का निक्षेप बन गया, मतलब कॉपर का, मतलब तांबा जमा हो गया नीचे निक्षेप के रूप में। ऊष्मा उत्पन्न होना,
HCl जमा NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको मिला दिया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड जमा H2O, और साथ में बहुत सारी क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो बच्चों प्रश्न नंबर 12 है, 3 बर्तन लो, 2 बर्तनों में उबला पानी लिया, 1 में नल का पानी, तीनों बर्तनों में एक एक कील डाल दी। उबले पानी के एक बर्तन में ढक्कन से ढक दिया, बाकी दोनों बर्तनों को खुला रहने दिया। एक दिन बाद तीनों कीलों को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो। तो बच्चों हम देखते हैं, ए वाले में उबला हुआ पानी है, बी में भी उबला हुआ पानी है, सी में नल का पानी है। ए के ऊपर हमने ढक्कन ढक दिया, बी को खुला छोड़ दिया और सी को जो है खुला छोड़ दिया। देखो ए तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया। पहला प्रश्न है, ए तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया। ए में जंग नहीं लगेगा, बी में भी जंग नहीं लगेगा, सी में जो कील है उसमें जंग लग जाएगा। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, जिन कीलों में जंग नहीं लगा उसमें किसकी अनुपस्थिति के कारण ऐसा हुआ। तो ऐसा हुआ वायु की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि उबालने से पानी में से वायु निकल गई, इसलिए उसमें जो है वो जंग नहीं लगता। अब इसी प्रयोग को अन्य तेल लगी कीलों के साथ करके देखें तो क्या हुआ। जब हमने तेल लगा दिया कील पर तो उससे वायु का संपर्क टूट गया और उस पर जंग नहीं लगता, क्योंकि जंग लगने के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, वायु भी और पानी भी। आपके यहाँ लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। लोहे को पेंट या ग्रीस की तह चढ़ाकर या अशुद्ध लेपन द्वारा हम जो है जंग से बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, उचित मिलान करो। कैंची और चाकू को जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं, ग्रीस लगाकर, बसों और ट्रकों के ढांचे को पेंट करके, लोहे की चादरों को जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे के फर्नीचर को विद्युत लेपन द्वारा टीन या क्रोमियम की परत चढ़ाकर, और जो बर्तन हैं उनको मिश्र धातु बनाकर। तो बच्चों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15। अपने आसपास गन्ने के रस से शक्कर बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। इसमें क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किस प्रकार होता है, क्रिस्टलीकरण विधि का कोई अन्य उदाहरण दे। तो बच्चों गन्ने के रस को उबाल कर छान लिया जाता है और इस विलयन के ठंडा होने पर विलयन शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। क्रिस्टलीकरण का अन्य उदाहरण कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।